हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आगे स्टडी करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलोकेशन चैप्टर की। सो वी मूव टुवर्ड्स हम पढ़ेंगे आज मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है कि जो फ्लोएम है, वहाँ से जो फूड बन रहा है, लीफ से जो फूड बन रहा है, वो फ्लोएम के थ्रू रूट्स में, शूट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के में जाएगा। तो वो कैसे जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक हाइपोथेसिस दी गई थी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जहाँ पर ये थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी अर्नस्ट मेयर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी इन 1928 में। इस थ्योरी को हम लोग मास फ्लो थ्योरी भी कहते हैं, सॉल्यूशन फ्लो भी कहते हैं एंड प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम लोग मंच हाइपोथेसिस इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट मंच हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया, पहले हम समझते हैं हुआ क्या है इस थ्योरी के अंदर। तो इस थ्योरी में हुआ क्या, देखो हम समझते हैं कि देखो इन्होंने क्या किया। इन्होंने 2 बीगर लिए एंड हेयर अ ट्यूब। उन्होंने बीगर लिया एक, ये ए था, ये बी था। इसके अंदर उन्होंने लिया क्या, वाटर, और इसमें उन्होंने लिया क्या, सुक्रोज। और यहाँ इन्होंने लिया वाटर। यहाँ क्या है, यहाँ है वाटर और यहाँ पे भी वाटर है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ सुक्रोज है और हम जानते हैं कि जो सुक्रोज है इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। हम जानते हैं कि वाटर पोटेंशियल अगर कम है, वाटर पोटेंशियल और वाटर का जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, तो वाटर पोटेंशियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में मूव करते हैं। तो यहाँ से वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा सुक्रोज के अंदर। जैसे ही सुक्रोज के अंदर वाटर स्टार्ट करेगा, सुक्रोज के अंदर यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा ट्यूब से, और वो फाइनली इधर एंटर करेगा। अगर हम सोचें इस बात को कि यहाँ सुक्रोज आ गया, यहाँ पे वाटर ऑलरेडी है तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर की कम होगी, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर अंदर एंटर करना चाहिए। नहीं, यहाँ क्या होता है कि ड्यू टू मैक्सिमम प्रेशर जब क्रिएट होता है सॉल्यूशन का यहाँ आने से, तो वाटर इस पर ट्रिगर प्रेशर क्रिएट करता है, वॉल्स पर ट्रिगर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वाटर जो है उसका मूवमेंट क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट होगा। तो वाटर का ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा, वाटर पे जो वॉल पे जो फील हो रहा है एक प्रेशर, वाटर की वजह से मैक्सिमम होगा, तो वाटर जनरली यहाँ बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो वाटर और इन दोनों ट्यूब के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता, जब तक यहाँ का सॉल्यूशन और यहाँ का सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम नहीं आता, तब तक ये सॉल्यूशन इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो यही सेम सिस्टम किसका होता है, ट्रांसपिरेशन में। जब ट्रांसलोकेशन में, तो वही हम जब पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन में यही प्रोसेस होता है। क्या होता है, देखो हम समझते हैं क्या होता है कि मानो कि ये प्लांट है, ये लीफ है, ओके, इसमें फूड यहाँ बन रहा है, यहाँ जो है फ्लोएम है, ये फ्लोएम है वाली, यहाँ से जो फूड होगा वो सुक्रोज के फॉर्म में आता है, और एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी की नीड होती है फ्लोएम में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ फ्लोएम में ये एंटर करेगा। सिमिलरली ये हमने बोला सॉल्यूट था, उस जगह पे प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे उसमें प्रेशर बढ़ा तो सॉल्यूशन यहाँ आना एंटर स्टार्ट किया। यहाँ जैसे ही आएगा फ्लोएम में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो यहाँ पे सॉल्यूट आएगा, कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा,
तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ है जाइलम। इस जाइलम के पास में क्या प्रेजेंट है, वाटर होता है जाइलम के पास में। इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर अंदर मूव करेगा इसके फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर जो लाइक मानो कि यहाँ दूसरी लीफ को या मानो कि रूट को क्या देना है, फूड देना है। फूड और जिसको देना है वो सिंक होता है और जो भेज रहा है वो सोर्स होता है। तो फ्लोएम से जो फूड